प्रश्न 1। प्राचीन भारत निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी कौशाम्बी। उत्तर डी कौशाम्बी। प्रश्न 2। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए ह्वेनसांग, बी मेगास्थनीज, सी इत्सिंग, डी फालियान। उत्तर बी मेगास्थनीज। प्रश्न 3। शून्य की खोज किसने की? ए वराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी आर्यभट्ट। प्रश्न 4। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ए हितोपदेश, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी पंचतंत्र, डी कथासरित सागर। उत्तर सी पंचतंत्र। प्रश्न 5। महापाषाण संस्कृत 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ए पत्थर के बने अस्त्र, बी पत्थर के बने औजार और उपकरण, सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रों, डी पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। उत्तर सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रों। प्रश्न 6। न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी तालपत्रों का अध्ययन, डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। उत्तर बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। प्रश्न 7। हितोपदेश के लेखक हैं? ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी नारायण पंडित, डी विष्णु शर्मा। उत्तर सी नारायण पंडित। प्रश्न 8। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी भरत मुनि, डी वात्स्यायन। उत्तर सी भरत मुनि। प्रश्न 9। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ए 58 ईसा पूर्व, बी 78 ईसा पूर्व, सी 57 ईसा पूर्व, डी 73 ईसा पूर्व। उत्तर ए 58 ईसा पूर्व। प्रश्न 10। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। उत्तर डी कंबोडिया। प्रश्न 11। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन? ए शिकार, बी जुआ, सी संगीत, डी घुड़सवारी। उत्तर ए शिकार। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता? ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। उत्तर सी ताम्रपाषाण युग। प्रश्न 13। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजशेखर। उत्तर बी भास। प्रश्न 14। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। उत्तर सी बौद्ध धर्म दर्शन। प्रश्न 15। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? ए संगम साहित्य, बी मिलिंद, पन्हो, सी जातक साहित्य, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर बी मिलिंद, पन्हो। प्रश्न 16। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? ए जावा मनुष्य, बी क्रो मैग्नन मनुष्य, सी नियंडरथल मनुष्य, डी पेकिंग मानुष। उत्तर बी क्रो मैग्नन मनुष्य। प्रश्न 17। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ए मदुरै, बी ताम्रलिप्त, सी तोंडी, डी आरिकमेडु। उत्तर डी आरिकमेडु। प्रश्न 18। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत, डी पाली। उत्तर बी ब्राह्मी। प्रश्न 19। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ए चावल, बी जौ या यव, सी ज्वार, डी बाजरा। उत्तर बी जौ या यव। प्रश्न 20। निम्न में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए रविकीर्ति, पुलकेशिन, बी भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, सी हरिशेन, हर्ष, डी दंडी नरसिंहवर्मन। उत्तर सी हरिशेन, हर्ष। प्रश्न 21। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए रुद्रदमन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र के, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी अशोक के। प्रश्न 22। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से दी पेरिस ऑफ दी इरिस्टियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? ए आरिकमेडु, बी ताम्रलिप्त, सी कोरवै, डी बारबेरिकम। उत्तर ए आरिकमेडु। प्रश्न 23। ताम्राश्म ताम्रपाषाण काल चाल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ए उत्तर से दक्षिण की ओर,
बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, डी पश्चिम से पूर्व की ओर। उत्तर ए उत्तर से दक्षिण की ओर। प्रश्न 24, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। उत्तर ए गुफाओं के शैलचित्र। प्रश्न 25, सूची 1 को सूची 3 से सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर आप समय लेकर करें। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 26, मालती माघव के लेखक थे? ए भास, बी भवभूति, सी शूद्रक, डी हर्ष। उत्तर बी भवभूति। प्रश्न 27, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ए हिडलबर्ग मानव, बी क्रो मैग्नन मानव, सी पिल्टगण मानव, डी नियंडरथल मानव। उत्तर बी क्रो मैग्नन मानव। प्रश्न 28, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? ए हेरोडोट्स, बी यूरिपिडेज, सी सीडाइडस, डी सुकरात। उत्तर ए हेरोडोट्स। प्रश्न 29, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ए सिंधु व जेलम, बी जेलम व चनाब, सी चनाब व रावी, डी रावी व व्यास। उत्तर ए सिंधु व जेलम। प्रश्न 30, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। उत्तर बी चार्ल्स विल्किंस। प्रश्न 31, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ए सोहगौरा ताम्रपत्र, बी अशोक का रुमिनदेई स्तंभ लेख, सी प्रयाग प्रशस्ति, डी चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभ लेख। उत्तर ए सोहगौरा ताम्रपत्र। प्रश्न 32, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? 1 सोने के सिक्के, 2 आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, 3 लोहे का हल्फ और नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। उत्तर डी 4 3 2 1। प्रश्न 33, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए ब्राह्मी, बी नंदनगरी, सी शारदा, डी खरोष्ठी। उत्तर डी खरोष्ठी। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए चतुर्वेदी मंगलम, बी परिषद, सी अष्टदिग्गज, डी मणिग्राम। उत्तर डी मणिग्राम। प्रश्न 35, पुलकेशन 1 का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा ए 601, बी 300, सी 330, डी 407। उत्तर ए 601 क्यू 36 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर समय लेकर कीजिए तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रश्न 37 का उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 38, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए विशाखदत्त, बी कौटिल्य, सी बाणभट्ट, डी कल्हण। उत्तर ए विशाखदत्त। प्रश्न 39, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ए कर्मवाद का सिद्धांत, बी आत्मा की अनश्वरता, सी ईश्वर में विश्वास, डी कठोर तप वैराग्य। उत्तर ए कर्मवाद का सिद्धांत। प्रश्न 40, बिहार महान धार्मिक केंद्र है? ए सिखों के लिए, बी जैनों के लिए, सी बौद्धों के लिए, डी इस सभी के लिए। उत्तर डी इस सभी के लिए। प्रश्न 41, कौन सुमेलित नहीं है? ए हिंदू धर्म गीता, बी मुस्लिम धर्म कुरान, सी बौद्ध धर्म धम्मपद, डी जैन धर्म बाइबल। उत्तर डी जैन धर्म बाइबल। प्रश्न 42, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं? ए कर्पूर मंजरी हर्ष, बी मालविकाग्निमित्र कालिदास, सी मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, डी सौंदर्यानंद अश्वघोष। उत्तर ए कर्पूर मंजरी हर्ष। प्रश्न 43, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। उत्तर सी तांबा। प्रश्न 44, प्राचीन भारत में बौद्ध कौन थे? ए बौद्ध मत का एक पंथ, बी जैन मत का एक पंथ, सी एक गणतांत्रिक जनजाति, डी चोलों के सामंत। उत्तर सी एक गणतांत्रिक जनजाति। प्रश्न 45, बोरोबुदुर किसका स्थल है? ए
जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय मंदिर। बी, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप। सी, तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल। डी, गुजरात में एक जैन मठ। उत्तर बी, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ए, पुरापाषाण युग। बी, नवपाषाण युग। सी, ताम्रपाषाण युग। डी, लौह युग। उत्तर सी, ताम्रपाषाण युग। प्रश्न 47, स्वप्नवास वदता के लेखक कौन हैं? ए, कालिदास। बी, भास। सी, भवभूति। डी, राजशेखर। उत्तर बी, भास। प्रश्न 48, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ए, चिकित्सा विज्ञान। बी, तर्कशास्त्र विज्ञान। सी, बौद्ध धर्म दर्शन। डी, रसायन शास्त्र। उत्तर सी, बौद्ध धर्म दर्शन। प्रश्न 49, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ए, संगम साहित्य। बी, मिलिंद पन्हो। सी, जातक साहित्य। डी, उपर्युक्त सभी। उत्तर बी, मिलिंद पन्हो। प्रश्न 50, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? ए, सारनाथ। बी, श्रावस्ती। सी, वैशाली। डी, मथुरा। उत्तर बी, श्रावस्ती। प्रश्न 51, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? ए, सारनाथ। बी, श्रावस्ती। सी, वैशाली। डी, मथुरा। उत्तर ए, सारनाथ। धन्यवाद। आशा है हमारे इस वीडियो से आपको काफी लाभ होगा। अच्छे कंटेंट और सटीकता के साथ पढ़ने के लिए टाइम सेविंग क्लास को सब्सक्राइब करें।